हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स में। तो चलिए बात करते हैं आज एक्सरसाइज 5.7 का 7 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले अगर आप डिफरेंशिएशन का बेसिक क्लास का वीडियो नहीं देखें तो पहले आप उसको देखिएगा, तब यहाँ पे आइएगा तो आपको समझ में आएगा। यानी पार्ट टू पार्ट करके, जैसे लॉग का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, किसी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, टेन मतलब ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ये सभी चीज़ ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। तो उसका एक प्लेलिस्ट अलग दिया हुआ है जहाँ पे लिखा होगा डिफरेंशिएशन का बेसिक क्लास या बेसिक क्लास ऑफ डिफरेंशिएशन। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा या आपको आई बटन पे भी दे दिया जाएगा। तो पहले आप जाकर उस वीडियो को देखिएगा, तब यहाँ तक आइएगा, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है ना। इसका 5.6 या 5.5 से कोई रिलेटेड नहीं है। ठीक है ना, ये चैप्टर। तो 5.5 नहीं भी देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या होना चाहिए कि बेसिक क्लास आपको पता होना चाहिए किसका, डिफरेंशिएशन का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको क्या निकालना है, जस्ट लाइक पिछले आप क्वेश्चन पढ़े होंगे उसी तरह है कि सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो सेकेंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है ना, किसी चीज़ को। तो चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मान लिए, पहले हम मान लिए y बराबर e⁻6x cos 3x। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले कर देते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा d/dx y, फिर ये हो जाएगा d/dx e⁻6x इंटू cos 3x। ठीक, अब y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx। ठीक, और इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो हम ब्रह्मास्त्र सेकेंड पढ़ाए हैं, या आप u इंटू भी अगर कहीं पढ़े होंगे तो u इंटू भी होता है। तो ठीक है ना, इसका ब्रह्मास्त्र फर्स्ट पढ़े होंगे तो हम बोले थे इसको फर्स्ट मानने के लिए, इसको सेकेंड माने। तो इसका फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन जैसे को तैसे इंटू डिफरेंशिएट सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन मेरा क्या है, cos 3x। ठीक, प्लस सेकेंड फंक्शन जैसे को तैसे छोड़ दीजिए और डिफरेंशिएट कर दीजिए फर्स्ट फंक्शन। इतना में कोई दिक्कत, देखिए इसको माने फर्स्ट, इसको माने सेकेंड। इसका फार्मूला आता है फर्स्ट फंक्शन जैसे को तैसे डिफरेंशिएट सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन को जैसे को तैसे कीजिए और डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन। इसका मतलब जनरली फार्मूला क्या आता है कि एक बार इसको जैसे के तैसे रहने दीजिए तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, और दूसरा बार में इसको डिफरेंशिएट कीजिए, इसको जैसे को तैसे रहने दीजिए तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो इसी चीज़ को आप u इंटू भी में इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं, तो बात वही है। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर आपका हो जाएगा e⁻6x। ठीक, कॉस एंगल का फार्मूला होता है माइनस साइन एंगल। क्या होता है, माइनस साइन एंगल इंटू डिफरेंशिएट एंगल। तो एंगल मेरा कितना है, 3x। कॉस एंगल का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन एंगल इंटू डिफरेंशिएट एंगल, फिर प्लस ये हो जाएगा cos 3x। e⁻6x का डिफरेंशिएट होता है e⁻6x इंटू डिफरेंशिएट 6x, मतलब e⁻6x, सॉरी ये ऊपर में x है। तो इसको डिफरेंशिएट होता है कि जैसे को तैसे, इसको बोलते हैं बाबा पोता जू का तो डिफरेंशिएट पोता, था पोता ऊपर वाला होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया d/dx। आगे ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया dy/dx, आगे ही फिर हो जाएगा e⁻6x। माइनस को पहले लिख दीजिए, माइनस को क्या कर दिए हम पहले लिख दिए हैं, और ये आपका हो गया साइन 3x। इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक, फिर हो जाएगा प्लस cos 3x इंटू e⁻6x। इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि 6 बाहर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अगेन एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा और हम इधर बढ़ा देते हैं। देखिए अब मेरा हो गया dy/dx जो हो गया, ये हो जाएगा 3 को पहले कर देते, क्या कर देते, 3 को पहले कर देते, तो -3 e⁻6x, ये है साइन 3x। ठीक, फिर आपका हो जाएगा प्लस 6 को पहले लिख देते हैं, क्या करते हैं, 6 को हम पहले लिख देते हैं, तो 6 को पहले कर देते हैं और e⁻, फिर हो जाएगा 6x, आपका हो जाएगा cos 3x। ठीक है ना। तो dy/dx मेरा कितना गया, इतना गया। ठीक है ना। तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं इसके बाद क्या करते हैं।
चलिए देखते हैं क्या करते हैं। अगेन क्या करेंगे, अगेन मतलब पुनः डिफ्रेंशिएट करने पर dvs विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब अगेन फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करने पर दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा d बटा dx, फिर हो जाएगा आपका dy बटा dx। ठीक, फिर यह डिफ्रेंशिएट कीजिए किसको किसको, तो एक बार इसको करेंगे एक बार उसको करेंगे, तो ये आपका आ गया 3 माइनस 3 e टू दी पावर 6x साइन 3x। हम अलग अलग कर देते हैं, देखिए दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने का, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको अलग कर दिए, फिर प्लस का साइन, फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए आप किसको, ये आपका है 6 e टू दी पावर 6x इंटू कॉस 3x। समझ में आया कि नहीं? देखिए दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने का, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, इधर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इधर करने का था इसको भी डिफ्रेंशिएट और इसको भी डिफ्रेंशिएट। तो आगे ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका d2y बाई dx2। देखिए dy बाई dx को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा d2y बाई dx2 बराबर कांस्टेंट पहले बाहर कर दीजिए, 3 बाहर हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा e टू दी पावर 6x और साइन 3x का। ठीक, फिर आगे ध्यान दीजिए, प्लस कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, तो फिर डिफ्रेंशिएट हो जाएगा किसका, यहाँ पे देखिए e टू दी पावर 6x कॉस 3x। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका क्या मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकेंड, तो इसको उस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आपका हो गया d2y बाई dx2 बराबर -3, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन जू का तू मतलब जैसे को तैसे इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट फंक्शन। देखिए क्या किए, फिर मान लिया u इंटू भी, अगर आप कोई कहीं पढ़े होंगे u इंटू भी, तो u इंटू भी पर लगा दिए हैं, तो इसको हम मान लिए फर्स्ट, इसको मान लिया सेकेंड। अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो इसको f इंटू एस बोलते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट फंक्शन, फिर प्लस 6 को रहने दिए, उसी तरह यहाँ पे करते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट सेकेंड फंक्शन अब प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट फंक्शन। ये इतना हो गया। अब अगला स्टेप क्या करते हैं, तो ये हो गया d2y बाई dx2। ठीक, ये है -3, ये आपका क्या e टू दी पावर x। साइन एंगल का फॉर्मूला होता है कॉस एंगल, क्या होता है कॉस एंगल इंटू डिफ्रेंशिएट एंगल, क्या होगा साइन एंगल का कॉस एंगल इंटू डिफ्रेंशिएट एंगल, तो एंगल कितना है 3x, फिर हो जाएगा प्लस साइन 3x, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा e टू दी पावर 6x, और डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा आपका 6x का। ध्यान दीजिए e टू दी पावर x, यानी बाबा पोता हम बोले थे, तब बाबा पोता जू का तो डिफ्रेंशिएट पोता। ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस 6, ये हो जाएगा e टू दी पावर 6x, इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा माइनस साइन, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x इंटू डिफ्रेंशिएट 3x, मतलब कॉस एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस साइन एंगल प्लस एंगल, सॉरी प्लस करें इंटू डिफ्रेंशिएट एंगल, क्या हो जाएगा माइनस साइन एंगल इंटू डिफ्रेंशिएट एंगल। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया कॉस 3x, इसको डिफ्रेंशिएट फिर कीजिएगा तो e टू दी पावर 6x इंटू डिफ्रेंशिएट 6x होगा। ठीक है ना। तो देखिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं कुछ और ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं, ये है आपका d2y बाई dx2। क्या है d2y बाई dx2। अब -3 को फिलहाल रहने देते हैं -3, और ये आपका हो गया e टू दी पावर x cos 3x। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कितना होगा 3, फिर प्लस अंक को पहले रख देते हैं। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, या रहने दीजिए अभी फिलहाल, ये हो जाएगा साइन 3x
सॉरी, हम क्या करते हैं, e टू दी पावर 6 को पहले लिख देते हैं, आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो e टू दी पावर 6x को पहले लिख दिए, ठीक। फिर हो गया साइन 3x, और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या आपका निकलेगा इसमें से 6। फिर आपके पास क्या साइन है, प्लस 6, ये हो गया माइनस, देखिए प्लस यहाँ है माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस e टू दी पावर 6x, ये हो गया आपका साइन 3x इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x का तो क्या हो जाएगा 3, फिर प्लस, आगे ध्यान दीजिएगा, ये आपको e टू दी पावर 6x फिर पहले लिख देते हैं, तो e टू दी पावर 6x, ये आपका हो जाएगा cos 3x इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो कितना हो जाएगा 6, ठीक। अब क्या करना है, इसको कैलकुलेशन कर देना, ठीक है ना, गुना भाग करके जो आएगा। तो चलिए आगे ध्यान देते हैं, ये आपका हो गया d2y बाई dx2। अब इसको अगर देखिए गुना करेंगे तो 3 से 3 में गुना होगा तो क्या आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा -9, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो -9 e टू दी पावर 6x था। उसके बाद क्या है cos 3x, फिर 6 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो -18 e टू दी पावर 6x, और साइन कितना हो जाएगा 3x, फिर प्लस 6 से 3 में गुना, तो 6 से 3 में गुना तो कितना हो जाएगा 18, माइनस है तो क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा 18 e टू दी पावर 6x साइन 3x, ठीक। फिर ये हो जाएगा प्लस 6 में 6 से गुना तो आपके पास हो जाएगा 36 e टू दी पावर 6x cos 3x, ठीक। अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, cos 3x और cos 3x को एक जगह करेंगे, फिर sin 3x वाला sin 3x वाले को एक जगह करेंगे। तो cos 3x वाला -9 अब प्लस 36, तो 36 में से 9 जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस है तो क्या होगा माइनस होगा। तो देखिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा आपका d2y बाई dx2, -9 में से उतना जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 27 e टू दी पावर 6x cos 3x। कैसे हुआ समझ में आया, -9 है या प्लस 36, तो 36 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 27। फिर अब ये देखिए -18 तो कितना हो जाएगा -36 e टू दी पावर 6x, ये आपका गया साइन 3x। तो आपका फाइनल रिजल्ट तो यही हो गया, ठीक है ना। लेकिन आंसर थोड़ा और कॉमन उमन करके दिया हुआ होगा, तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो d2y बाई dx2 का हो जाएगा, इसमें से क्या कॉमन कीजिएगा 9 कॉमन कीजिए तो आ जाएगा 9 कॉमन करते हैं, और e टू दी पावर 6x कॉमन करेंगे तो 9 से कितना बार कटेगा 3 बार में, e टू दी पावर 6x तो कॉमन हो गया, तो ये हो गया 3 cos 3x माइनस, फिर ये हो जाएगा 4 sin 3x। तो फाइनल रिजल्ट आपका जो होगा ये आंसर होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं आंसर कितना है। चलिए आंसर दिया हुआ है 9 e टू दी पावर 6x 3 cos 3x 4 sin 3x, बिल्कुल आंसर सही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए जस्ट लाइक पिछले क्वेश्चन की तरह है, y बराबर दे दिया है tan इनवर्स x, तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है यानी d2y बाई dx2। तो यहाँ पे उसी तरह क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका d बटा dx, ठीक। फिर हो जाएगा d बटा dx tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स f का हम फार्मूला बताइए, f मतलब कोई भी फंक्शन, इसका फार्मूला होता है 1 बटा 1 प्लस एफ स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएट f। अगर d बटा डी एक्स है तो d बटा डी एक्स लगा दीजिए। तो ये फार्मूला है, ठीक है ना। f का मतलब कोई भी फंक्शन, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है x है, तो ये हो जाएगा आपका dy बटा dx, और tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिफ्रेंशिएट
एक्स, तो ये हट जाएगा, यानी आपका डी वाई बटा डी एक्स कितना आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये तो आया डी वाई बटा डी एक्स, हमको निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो यहाँ पे करेंगे अगेन पुनः डिफ्रेंशिएट करने पर डी वी एस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा, ये tan x नहीं 2x है। अब ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा d बटा डी एक्स, यहाँ है डी वाई बटा डी एक्स, फिर ये है d बटा डी एक्स, 1/1 प्लस क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, अब 1/1 प्लस एफ स्क्वायर का भी एक फार्मूला होता है। क्या होता है, 1/f का फार्मूला होता है -1/f स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएट एफ। देखिए हम डिफ्रेंशिएट बोले, आप डी बटा डी एक्स पर हैं तो डी बटा डी एक्स भी लगा दीजिएगा। ठीक है ना, एफ का मतलब हो गया कोई भी फंक्शन, तो यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा 1/f वाला फार्मूला। तो क्या हो जाएगा डी, अब डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, डी वाई बटा डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और ये हो जाएगा 1/, का हो जाएगा -1/1 प्लस एफ स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएट क्या होता है एफ, तो एफ की जगह पर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, आगे ध्यान दीजिए, ये हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स टू, अब हो गया -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो कितना हो जाएगा आपके पास 2x। ठीक, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये हो जाएगा -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर छोटा हुआ है। ठीक है ना, तो आपका यही आंसर होगा। तो मिलाते हैं क्या आंसर इतना है या नहीं, तो बिल्कुल आंसर इतना ही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना, तो चलिए उसी तरह है क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है y बराबर log इंटू लॉग एक्स, तो हमको क्या निकालना है सेकेंड डेरिवेटिव। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। क्या कीजिएगा आप, y बराबर मान लीजिएगा, हम y मान लिए, आपके जो मर्जी मान सकते हैं, लेकिन y बराबर मान लीजिएगा। ठीक है ना, अब क्या कीजिए डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका d बटा डी एक्स। ठीक, फिर ये हो जाएगा d बटा डी एक्स, ये है आपका log इंटू लॉग एक्स। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया डी वाई बटा डी एक्स। लॉग एक्स का फार्मूला क्या होता है 1/x, इसका लॉग एफ का होता है 1/f इंटू डिफ्रेंशिएट एफ, तो लॉग एफ का हो जाएगा 1/f, तो एफ के जगह पर कितना है इतना इंटू डिफ्रेंशिएट एफ। कहाँ से आया, तो देखिए फार्मूला हम लोग पढ़े थे, डिफ्रेंशिएट लॉग एक्स का फार्मूला आता है 1/x इंटू डिफ्रेंशिएट एक्स। अगर d बटा डी एक्स पढ़े होंगे तो आप वैसे देखिए लॉग एफ का होता है 1/f इंटू डिफ्रेंशिएट एफ, तो इसलिए यहाँ d बटा डी एक्स अगर लिखेगा तो ये हट जाएगा, तो फिर भी ले के चलिएगा क्योंकि यहाँ पे x है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, फिर आगे ध्यान दीजिएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका 1/log x, और इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 1/x, क्या हो जाएगा इसका 1/x। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1/x इंटू लॉग एक्स, तो यानी डी वाई बटा डी एक्स निकाले तो कितना आ गया मेरा 1/x इंटू लॉग एक्स। हमें डी वाई बटा डी एक्स तो नहीं निकालना है, हमें निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो चलिए अब क्या करते हैं, अगेन क्या करेंगे, अगेन मतलब पुनः डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करने पर तो क्या है आपका डी बटा डी एक्स, डिफ्रेंशिएट कीजिए डी वाई बटा डी एक्स को, फिर ये आपका है डी बटा डी एक्स, आपके पास है 1/x इंटू लॉग एक्स। अभी जस्ट पीछे वाले में पढ़ाए थे 1/f का फार्मूला होता है -1/f स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएट एफ। अगर ये सब आपको नहीं आ रहा है तो आप बेसिक ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। लॉग एक्स का फार्मूला ध्यान दीजिए,
अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा d2y/dx2, ठीक। और 1/f का फॉर्मूला आता है -1/f का स्क्वायर, क्या होता है -1/f का स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएट f, तो f की जगह पर कितना x इंटू लॉग x। आप इसको तोड़िएगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपके पास है d2y/dx2 बराबर हो जाएगा -1/x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट फंक्शन। मतलब इसको हम फर्स्ट नाम दिए, इसको सेकेंड नाम, ब्रह्मास्त्र सेकेंड। आप जाकर देखिएगा ब्रह्मास्त्र सेकेंड उस पर लगाए हैं, या आप u इंटू भी बोल सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट। आगे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका d2y/dx2। आप इसको लिख सकते हैं -1, अगर इसको तोड़ना चाहते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा लॉग x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो तोड़ सकते हैं, नहीं तो फिलहाल हम इतना ही रहने देते हैं। देखते हैं आंसर किस फॉर्म में है, अभी इतना ही रहने देते हैं। तो ये हो गया -1/x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर में भी छोड़ देते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो x है, इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 1/x, क्या हो जाएगा 1/x प्लस लॉग x, ठीक। x से x कट जाएगा, तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट बचा d2y/dx2 बराबर हो जाएगा -1, और ये दोनों तो एक जगह हो जाएगा 1 प्लस लॉग x/x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। देखते हैं आंसर कितना है, या उसको हम थोड़ा और ठीक से उधर लिख देते हैं। तो आपका आंसर है 1 प्लस लॉग x, बिल्कुल इतना ही आंसर है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा हम सजा देते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, देखिए कितना आंसर लिखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इसको हम क्या लिख देते हैं पूरा साफ से। ये हो जाएगा d2y/dx2 बराबर आपका हो जाएगा -1 प्लस लॉग x/x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर। तो आपका आंसर इतना ही है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आप कुछ नहीं है, बस आपको साइन एंगल, कॉस एंगल, लॉग, ये सब का फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए कुछ नहीं है, उसी तरह करते हैं सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, dvs डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा d/dx, फिर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा साइन लॉग x। ये क्वेश्चन है, अभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। y का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा dy/dx, या इसको हम y1 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब साइन एंगल का फॉर्मूला होता है, साइन एंगल का क्या होता है कॉस एंगल। एंगल अब कितना हो गया है मेरा लॉग x, ये एंगल है, ठीक है ना। तो साइन एंगल का फॉर्मूला होता है कॉस एंगल इंटू डिफ्रेंशिएट एंगल, तो एंगल मेरा कितना है लॉग x, ठीक। आगे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया dy/dx, तो ये हो जाएगा आपका कॉस लॉग x। लॉग x का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 1/x, तो आपका फाइनल रिजल्ट आ गया कॉस लॉग x/x, ठीक है। तो ये तो आया dy/dx, हमें निकालना है d2y/dx। तो अगेन क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करने पर, यानी dvs विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अगेन करने का था d/dx, दोनों तरफ, इधर भी डिफ्रेंशिएट इधर भी डिफ्रेंशिएट, तो आपका हो जाएगा d/dx किसको करेंगे dy/dx को, फिर यहाँ करेंगे d/dx किसको cos log x/x। ब्रैकेट थोड़ा चेंज कर देते, क्या है cos log x/x। अब आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा dy/dx को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा d2y/dx2, ठीक।
अब एफ बटा एस का एक फार्मूला पढ़ाए हैं ब्रह्मास्त्र थर्ड, आप जाकर देख लीजिएगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड। तो इसका फार्मूला था सेकंड फंक्शन जो का तो मतलब जैसे को तैसे डिफ्रेंशिएट फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट क्या है मेरा इतना, ठीक। फिर क्या हो जाएगा माइनस फर्स्ट फंक्शन जो का तो इंटू डिफ्रेंशिएट सेकेंड फंक्शन बटा सेकेंड का स्क्वायर। फिर समझिएगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकेंड। अगर आप u बटा v पढ़े होंगे तो उससे भी लगा सकते हैं, वही बात आएगा। तो इसका होता है सेकेंड फंक्शन जू का तो, मतलब इस सेकेंड को जू का तो का मतलब जैसे को तैसे डिफ्रेंशिएट फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन जू का तो इंटू डिफ्रेंशिएट सेकेंड, अब बटा सेकेंड का स्क्वायर हो। अभी हो गया d2y बाई dx2, ये हो गया x। कॉस एंगल का फार्मूला होता है माइनस साइन एंगल, तो एंगल कितना है इतना, डिफ्रेंशिएट एंगल, तो एंगल आपके पास कितना है लॉग x है, ये लॉग है लॉग x। देखिए क्या होता है माइनस साइन एंगल इंटू डिफ्रेंशिएट एंगल, और ये तो आपका उसी तरह रह जाएगा कॉस लॉग x, ये हट जाएगा बट्टा आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक। आगे ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा d2y बाई dx2। अब माइनस को पहले कर देते हैं माइनस एक्स साइन लॉग एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 बटा एक्स। फिर हो जाएगा माइनस कॉस लॉग एक्स बटा एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, इधर लिखते हैं, आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हम चलिए आगे ध्यान देते क्या करेंगे। यहाँ है माइनस, यहाँ हो गया d2y बाई dx2 बराबर हो गया माइनस साइन लॉग एक्स, और फिर है माइनस कॉस लॉग एक्स बटा एक्स स्क्वायर। अब आप माइनस कॉमन कर सकते हैं या उतना भी छोड़ सकते हैं। तो देखते हैं आंसर क्या इतना है या नहीं। तो आंसर बिल्कुल इतना ही है, लेकिन थोड़ा सा माइनस को कॉमन कर लिया है, तो आप भी माइनस को कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पे माइनस को क्या किया है कॉमन कर लिया, तो आपका हो जाएगा d2y बाई dx2 का हो जाएगा माइनस कॉमन करिएगा तो क्या हो जाएगा साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स बटा एक्स स्क्वायर। तो आपका फाइनल रिजल्ट जो होगा यही होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। 10 तक हो गया, 11 तक, उसके बाद अगले वीडियो में देखें। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है यदि y बराबर इतना तो सिद्ध करें कि d2y बाई dx2 प्लस y बराबर 0 होता है। तो पहले हम क्या करते हैं d2y बाई dx2 निकालते हैं, और उसके बाद y दोनों को जोड़ेंगे। कितना आना चाहिए मुझे 0 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, पहले y का वैल्यू कितना दे दिया है इतना दे दिया, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं y बराबर, लिखिएगा चूँकि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, ठीक। अब क्या करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो dy बटा dx, आप लिख लीजिएगा dvs विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, तो 5 बाहर हो जाएगा, और डिफ्रेंशिएट किसका होगा cos x का, ठीक। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 3 बाहर हो जाएगा, और डिफ्रेंशिएट किसका होगा sin x का। बात समझ में आया कि नहीं। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ dy बटा dx होगा, तो यहाँ भी dy बटा dx, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको भी डिफ्रेंशिएट और इसको भी डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ हो जाएगा कांस्टेंट बाहर, फिर यहाँ कांस्टेंट बाहर। अब ये हो गया dy बटा dx जो हो गया मेरा, dy बटा dx कितना हो गया, ये तो 5 है। कॉस एंगल का फार्मूला हो जाएगा माइनस साइन एंगल, माइनस साइन एंगल तो x है, अब फिर एंगल को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो तो चला जाएगा। यहाँ होता है माइनस साइन एंगल इंटू डिफ्रेंशिएट एंगल, तो एंगल तो x है, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx और dx है तो हट जाएगा। फिर आगे ध्यान दीजिए माइनस 3 साइन एंगल का फार्मूला हो जाएगा
कॉस एंगल, डिफ्रेंशिएट अगर एंगल करेंगे तो x है, ये भी x है तो हट जाएगा, तो इस स्टेप को ना करते। तो आपका गया dy बटा dx जो हो गया -5 sin x -3 cos x आ गया। ठीक, आप इक्वेशन भी कुछ लोग मान सकते हैं उस पिछले वाले क्वेश्चन सब में भी, लेकिन हम नहीं मान रहे, ठीक है ना। आप इसको मानना चाहते थे तो इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हैं, तो जब आगे का क्वेश्चन आएगा तो आप मान सकते हैं। तो dy बटा dx आ गया मेरा -5 sin x -3 cos x, ठीक है। तो हमें dy बटा dx नहीं लाना है, d2y/dx2 लाना है, यानी एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। बात समझ में आया? तो यहाँ पे कीजिएगा अगेन, क्या कीजिए, अगेन dvs विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अगेन डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो d बटा dx, तो dy बटा dx, फिर यहाँ पे कीजिएगा तो d बटा dx। लाइए हम इधर पूरे लिख देते हैं 5, सॉरी साइन, क्या है, साइन x -3 cos x। आगे ध्यान दीजिए, अब dy बटा dx को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका d2y/dx2 बराबर, इसमें भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट तो पहले बाहर हो जाएगा, तब -5 बाहर हो जाएगा, और डिफ्रेंशिएट किसका होगा, साइन x का। देखिए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो डिफ्रेंशिएट किसका होगा, साइन x का। फिर माइनस कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो डिफ्रेंशिएट किसका होगा, cos x का। cos x का होगा ना, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट 5 है, बाहर हो गया, कांस्टेंट 3 था, बाहर हो गया। आगे ध्यान दीजिए, ये हो गया d2y/dx2, ये 2 है, ठीक से लिख लीजिएगा। अब ये हो गया -5, साइन एंगल का फार्मूला हो जाएगा आपका कॉस एंगल, और डिफ्रेंशिएट एंगल तो x है, तो x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही हो जाएगा। फिर 3 कॉस एंगल का फार्मूला हो जाएगा माइनस साइन एंगल, और x का डिफ्रेंशिएट वही हो जाएगा। तो d2y/dx2 मेरा आ गया -5 cos x, माइनस माइनस क्या हो गया +3 sin x। आप इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए, हम अगर यहाँ फर्स्ट मानते हैं तो इसको सेकंड मानते हैं, ठीक है ना। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ तक आइए, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को उतारते हैं LHS। नाउ LHS उतारते हैं। LHS मेरा कितना है, तो LHS था d2y/dx2 + y, ठीक। तो देखिए यहाँ पे d2y/dx2 मेरा कितना आया है, लिख दीजिए कितना आया है, -5 cos x, फिर है +3 sin x, ठीक। ये तो आ गया d2y/dx2, अब प्लस है तो प्लस दे दीजिए। y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू कितना है 5, इधर का मिटाते हैं। y का वैल्यू कितना है 5 cos x -3 sin x। अब देखिए तो कुछ कटने वाला है, देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में, कट गया, ये प्लस में है, ये माइनस में, तो आ गया 0। तो मेरा आ गया RHS, क्या आ गया RHS, तो प्रूव्ड हो गया। देखिए LHS चले, RHS आ गया, तो ये सिद्ध हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले दिन अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहता है। मिलते हैं अगले दिन, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।